आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज़। आपका स्वागत है। मेरठ की क्रांति दर्रा पर रविवार को राजपूत उत्थान सभा का क्षत्रिय चिंतन बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में क्षत्रिय समाज के काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक एवं फायर ब्रांड नेता संगीत सोम भी शामिल हुए। संगीत सोम ने इस मौके पर राष्ट्रहित और जो वर्तमान में जो है इजराइल और हमास का जो मामला चल रहा है उसमें खास बात यह कही कि हिंदुस्तान में हम हमास नहीं बनने देंगे। देखिए, मैंने अभी आप लोगों से कहा है, आप इसकी जांच, अभी जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है, आगे भी करेंगी। इसी तरीके की जितनी पैंठ लग रही है 90% दुकानदारों से जो एक ही वर्ग के हैं उनसे 100 रुपये की 50 रुपये की रसीदें काटी जाती हैं और वो रसीदें काटकर आतंकवाद के धंधे में आतंकवादियों को पैसा जाता है। नया हमास खड़ा करने की जो यहाँ कोशिश करी जा रही है उसे कुचला जाएगा। आप निश्चित रहिए, जो मैंने कहा उसकी जांच। आपने कहा कि उनसे सौदा लेना बंद कर देना चाहिए। कम से कम हिंदुस्तान का क्षत्रिय या हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू आतंकवाद के लिए पैसा नहीं दे सकता। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हर आतंकवादी गतिविधि जब भी होती है तो एएमयू के ही लोग क्यों उनको समर्थन करते हैं? अच्छा, जो फिलिस्तीन और इजराइल के जो जंग चल रही है इसके अंदर अगर भारत को किसकी तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ? बिल्कुल 100% इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। फिलिस्तीन को उसका अधिकार मिलना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन आतंकवादी कोई अधिकार नहीं ले सकते। हमें इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहिए। एक अटल जी का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इजराइल से जमीन खाली करने को फिलिस्तीन से कहा, फिलिस्तीन की जमीन खाली करने के लिए कहा था। देखिए, मैं आज हमारे प्रधानमंत्री जी का स्टैंड है कि हमें इजराइल के साथ रहना है। हम आतंक के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ है। हम आतंकी के खिलाफ हमेशा रहेंगे। क्या विधायक जी, क्षत्रिय समाज पूरा आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने जा रहा है अब? बिल्कुल, ये समाज हमेशा से आतंक के खिलाफ लड़ा है और आगे भी यही लड़ेगा। आपने इशारों में अपने ही पार्टी के कुछ लोगों पर टिप्पणी की है, क्यों और 24 पे किस तरीके से रुख रहेगा? आपको जानना होगा और आपको बता दूं कि किसी पार्टी का यहाँ जिक्र भी नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और रहूँ। 2024 में क्षत्रिय कहाँ जा रहे हैं? 2024 में क्षत्रिय अपने घर पे हैं। घर पे हैं। तो अभी यहाँ पे मन से बहुत जो आपके समाज के लोगों ने खास तौर से जो इस वक्त वर्तमान सरकार है उसका विरोध किया, उसके बारे में नहीं, वर्तमान सरकार का किसी ने विरोध नहीं किया, ना कोई विरोध कर रहा है। सब भारतीय जनता पार्टी। किसको सबक सिखाने की बात कह रहे थे? आपका समाज जो कह रहा है कि 2024 में जो गद्दार होंगे और वो गद्दार जो भी होंगे, खुल के बोलिए। आप तो खुल के बोलते हैं। बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, जो भी हिंदुस्तान में गद्दार है उसे सबक क्षत्रिय समाज सिखाएगा। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने पार्टी से कोई धोखा दिया और जो जिसकी वजह से सब पार्टियों के गद्दार लोग हैं? वो आपको पता है, सब पार्टियां हैं, गद्दार लोग हैं। क्या आपकी पार्टी से भी कोई है? मुझे तो नहीं लगता। मैं पार्टी की बात करेंगे। आप तो बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। समाज के लोगों ने बिल्कुल खुल करके कहा है मन से, तो कौन लोग हैं जिनकी गद्दारी को, जिनको 2024 अब मुझे अभी नहीं पता। समाज को पता होगा तो समाज सिखाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल निर्णय लिया गया समाज में यही हमने आपने देखा होगा कि हम आतंक के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। समाज इकट्ठा रहे, समाज इकट्ठा होकर एक साथ चले, कंधे से कंधा। मौलाना तौकीर रजा का जो बयान आया है, मौलाना तौकीर रजा ने जो बयान दिया है प्रधानमंत्री को लेकर, उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर आप मौलाना तौफीक रजा जैसे लोग जेल में होने चाहिए। इन्हें कौन बाहर रखा है, मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि सब एकजुट होने की बात कर रहे हैं। आप भी एकजुट होने की बात कर रहे हैं और पूरा देश भारत माता की ना, यहाँ से पीछे तक हाथ उठने सुनिए और मेरी पीछे तक आवाज आ रही है। बाहर जितने सड़कों पर सब अंदर आ जाए। मीडिया वाले खड़े रहे, बाकी पत्रकार मीडिया वाले खड़े रहे, बाकी भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष महोदय जी, मंच पर आसीन मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे सामने पश्चिम के 2 मंडल की 44 विधानसभाओं से आए हुए प्रतिनिधि, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि
इतिहास के लिए अगर बोलूंगा तो बहुत देर बोलता रहूंगा। आपने देखा होगा कि आज एक नई लड़ाई हम लोगों को लड़ाने के लिए करी जा रही है। आज इतिहास लोग खुद लिखने लगे हैं कि राजपूत समाज वो समाज है जो सभी जाति बिरादरियों को अपने साथ जोड़कर चला है। उसमें चाहे हमारे गुर्जर भाई हो या कोई दूसरी जातीय हो, हम सब इकट्ठा रहा करते थे। लेकिन आज अचानक ऐसी कौन सी बात हुई कि हम आपस में लड़ने लगे? हम आपस में लड़ रहे, क्यों लड़ रहे हैं? बहुत लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, इसकी भी जांच होनी चाहिए। फंडिंग के तहत हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जिससे लड़ाकर दूसरे लोगों को मौका मिले, ये लड़ाने का काम किया जा रहा है। अरे मैं कहता हूं, मैं सरकार से कहता हूं, लिख के भी दूंगा कि इतिहासकारों की कमेटी बननी चाहिए। इतिहासकारों का एक कमेटी बने, आयोग बने, और वो कमेटी और आयोग बने, जो वो निर्णय ले वो निर्णय हम सबको मान्य होना चाहिए। पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप सोच के देखिए, अब से 9 साल 10 साल पहले जब मनमोहन सरकार हुआ करती थी, पूरे देश में बम फोड़े जाया करते थे, पूरे देश में बम फोड़े जाते थे, इजराइल की तरह बम फूटते। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज हिंदुस्तान में भी हमास के लोग यहां बम फोड़ रहे होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्नल डाट ने कहा, उनकी किताब में लिखा कि इतिहास से अगर राजपूतों का नाम निकाल दिया जाए, इतिहास निकाल दिया जाए, तो इतिहास 2 पन्नों का बचता है। इतिहास नहीं बचता, इतिहास आपसे है, और आपको अगर इतिहास से निकाल दिया गया तो इतिहास नहीं बचता। कुर्बानी दी, हमारी माता और बहनों ने जौहर किया, हम मुगलों के खिलाफ लड़े हैं, हम अपने देश के लिए लड़े हैं, हम कारगिल युद्ध लड़े हैं। जब कारगिल युद्ध लड़ा जा रहा था, आपकी राजपूत राइफल के जवान आगे सीना फेंक कर लड़ रहे थे। भूलनी नहीं चाहिए ये सारी बात। आप संगठित रहे, ये जरूर है। अभी कुछ लोगों ने कहा गद्दार गद्दारी करते हैं, मैं ये नहीं कहता गद्दार गद्दारी करते हैं, जिनका काम गद्दारी है जिंदगी भर गद्दारी करेंगे, लेकिन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देना आपका काम है, वो आप देकर रही। गद्दार गद्दारी करते रहे, मुंह तोड़ जवाब आप देते रहे, जब समय आए मुंह तोड़ जवाब आप देते रहे। हम लोग या क्षत्रिय समाज के लोग खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूं, ये एएमयू जैसी जितनी संस्थाएं देश में हैं, इन पर तत्काल प्रभाव से ताला डाल देना चाहिए। आतंकी संगठनों का स्वागत, माताएं बहनों के पेट चीर दिए जाएंगे, उस पर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आतंकी संगठनों का स्वागत करेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा भाषण इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। बहुत भैया ऐसे भी हैं जो बोलने थे, नहीं बोल पाए, लोग ऊब गए थे। हालांकि अभी आप पीछे मुड़ के देखो, सब साइलेंट बैठे, सारी कुर्सी भर के सब साइलेंट बैठ गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, नई दिक्कत समझिए साहब, आप जो नहीं समझ रहे वो समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि दलपत सिंह, राजा दलपत सिंह ने क्या किया। आपने वियतनाम का युद्ध भी नहीं भूलना चाहिए। वियतनाम का युद्ध भी जब वहां के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा गया कि ये युद्ध आप कैसे जीते, तो उन्होंने कहा कि हम महाराणा प्रताप की युद्ध शैली से, गुरिल्ला युद्ध से इस युद्ध को जीते हैं। आप जानते हैं कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष की जब डेथ हुई तो उनकी कब्र पर महाराणा प्रताप का नाम लिखा गया, आप भी जानते हैं। मैं लोग कहते हैं, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, जो लोग जौहर सही ठहराते हैं वो लोग आज इजराइल को देख लें, और जो लोग यहां हमास के समर्थन में बोल रहे हैं, मैं उन्हें भी समझाना चाहता हूं, वे भी अपना रास्ता नाप लें, वे भी अपना रास्ता नाप लें। मन आए पाकिस्तान चले जाएं और मन आए तो हमास के आतंकवादियों के साथ चले जाएं,
लेकिन हिंदुस्तान में तस्लीम नहीं होने दी जाएगी। जनवाणी न्यूज के लिए सीएम के साथ अशोक सोम।